हेलो, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स का यूज करके अगर हम लोग अपने रोज के काम को बहुत ही आसान और बेहतर बना ले, जिसमें हमारा 1 रुपया भी ना लगे और काफी समय भी बचे, ऐसी ही कुछ खास टिप्स लेकर के आई हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरी पहली टिप, यहाँ पर जीन्स हो या पैंट हो तो हम लोग क्या करते हैं, उसको ऐसे ही फोल्ड करके रख देते हैं। होता क्या है, ये बहुत ज्यादा स्पेस लेती हैं और अलमारी भी हम लोग की काफी भरी भरी रहती है। आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आपको पैंट हो या प्रेस हो, आप उसको वॉश करिए, आपको प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस ढंग से अगर उसको तह करके रखेंगे तो बिल्कुल भी सिलवटें नहीं पड़ेगी और बहुत कम स्पेस भी लगेगा और देखने में भी बहुत सुंदर लगेगा। आपको क्या करना है, इस तरह से पैंट को मोड़ करके रख लेना है और एक हाफ साइड पैंट को इस तरह से मोड़ देना है। फिर कमर वाले पोर्शन को आपको 2 पार्ट में इस तरह से मोड़ना है। मोड़ने के बाद जो नीचे वाला पार्ट है आप उसको 2 बार फोल्ड करके इसी तरह से कमर वाले पार्ट के ऊपर आपको रख देना है। तो देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, इस तरह से रखने से क्या होगा, जो पैंट में जो सिलवटें पड़ जाती हैं वो बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगी, या जीन्स हो। उसके बाद आपको जो दूसरा पार्ट हम लोग ने मोड़ के रखा था ना, उसको हम लोग इस पॉकेट के अंदर डाल देंगे। तो यहाँ देखिए हम लोग की पैंट कितने अच्छे से तय हो गई है। आप इसको कम स्पेस में भी रख सकती हैं। अगर कहीं घूमने भी जा रही हैं, आप इस तरह से तय करके रखेंगी तो इसकी सिलवटें बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगी और ये बिल्कुल कम स्पेस भी लेगी और देखने में भी बहुत सुंदर लगेगा। तो बहुत ही यूजफुल आइडिया है, आप इसको ट्राई करके जरूर देखिएगा। अगली टिप मेरी यहाँ पर साबुन को लेकर के है। साबुन तो हम लोग यूज कर लेते हैं, लेकिन साबुन का जो रैपर होता है उसके अंदर एक कागज होता है जिसमें साबुन लिपटा हुआ आता है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको उठा करके फेंक देते हैं, लेकिन इसका भी यूज हम लोग बहुत ही अच्छे से अपने घर में कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जो साबुन के रैपर का अंदर वाला पार्ट होता है जिसमें साबुन लिपटा होता है, आपको इस तरह से इसको छोटे छोटे पार्ट में 2 या 3 पार्ट आप इस तरह से कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने 2 साबुन का रैपर खोला था, तो बस इस तरह से मैंने यहाँ पे दोनों कागज के इस तरह से टुकड़े कर लिए हैं। इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे, जो हमारे घर के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा और जो बहुत ही काम का है। इससे क्या होगा, हम लोग की अलमीरा भी बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेगी, जो बैड स्मेल आती है वो भी पूरी तरह से रिमूव हो जाएगी। चलिए आपको दिखाती हूँ इसका यूज कहाँ पे करना है। हम लोग अपने कपड़े तय करके रख देते हैं, रोज तो हम लोग को निकालना नहीं होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इस तरह से किसी भी जो कपड़े का बॉक्स होता है उसमें रख देते हैं। तो साड़ी कुछ दिन में अजीब सी स्मेल मारने लगती है, क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा है। आपको क्या करना है, साड़ी हो या सूट हो या पैंट शर्ट हो, अगर आप इस तरह से रख रहे हैं तो आपको जो यहाँ पे हम लोगों ने कागज काटे हैं साबुन को, एक एक रैपर उठाना है, हर साड़ी के बीच में रख देना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक साड़ी के बीच में रख दिया है। अब मैं इसको अच्छे से बंद करके भी रख दूंगी ना, तो जो बैड स्मेल आ रही थी हल्की फुल्की वो भी बिल्कुल नहीं आएगी। क्योंकि चाहे हम लोग जितना साफ सफाई करके रखें, लेकिन बरसात के मौसम में अजीब सी बैड स्मेल आने ही लगती है कपड़ों में से। तो इस तरह से आपकी जो पूरी अलमारी है वो बहुत ही अच्छे से महकेगी, बिल्कुल भी किसी प्रकार की सीलन की महक नहीं आएगी। तो इस तरह से साबुन के रैपर को आप बेकार समझ करके बिल्कुल ना फेंकें। तो आप इस छोटे से जुगाड़ को एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा, ये बहुत ही यूजफुल आइडिया है। अगली टिप मेरी यहाँ पर है दूध के भगोने को लेकर। दूध तो सभी के घरों में पिया जाता है। रात में हम लोग जब पी लेते हैं, सुबह जब इसका भगोना खाली होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे नॉर्मली चम्मच से इसको निकाल लेते हैं, जितनी भी मलाई है या जो दूध तली में चिपका हुआ है। उसके बावजूद भी इसमें काफी दूध और मलाई लगी रहती है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे ही साफ करने लगते हैं। आप एक काम करें, आप पूरी तरह से इस भिगोने को साफ कर सकती हैं। आप इस तरह से, इस दवाई का रैपर होता है खाली, तो आप इसको ना फेंकें। तो आपको इस तरह से टाइट वाला रैपर लेना है। इससे आप जब दूध का भगोने की जितनी भी मलाई है, जो तली में चिपका है, दोनों साइड में चिपका है, आप इजिली बहुत ही अच्छे से इसको निकाल सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं निकाल के दिखा रही हूँ, ये बहुत ही अच्छे से क्लीन भी कर रहा है और भगोना भी हम लोग का कुछ ही देर में साफ हो जाएगा। जो इसकी तली में और जो जितना भी दूध या मलाई लगी हो वो एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। जब हम लोग इस तरह से भगोने को मांजते हैं दूध के भगोने में, तो काफी स्क्रबर में भी मलाई और दूध चिपक जाता है। हम लोग का जो स्क्रबर होता है वो भी बहुत खराब हो जाता है। तो आप इस चीज का ध्यान रखें। इसके जो दूध के भगोने में जितनी भी मलाई है या थोड़ा बहुत जो भी दूध लगा है, आप दवाई के रैपर की हेल्प से बहुत ही अच्छे से इसको एक जगह इकट्ठा कर लें। तो यहाँ पर देखिए इसका यूज हम लोग खाने में तो नहीं करेंगे। जैसे हम लोग की स्किन ड्राइनेस हो गई है या कोई भी चेहरे में डलनेस आ गई है, तो आप मलाई को लीजिए, इसमें थोड़ा सा दही या एलोवेरा मिक्स करिए, आप अपने फेस में हाथों में लगाइए, बहुत ही अच्छे से फेस को क्लीन भी करेगा। तो यहाँ पर देखिए काफी मलाई निकली है। तो इस तरह से दवाई का रैपर का आप यूज करके जो दूध का भगोना है बहुत ही अच्छे से क्लीन कर सकते हैं और जो इसकी थोड़ी बहुत भी मलाई निकली है
उसको यूज भी कर सकते हैं। तो आगे से आप नॉर्मली भगोने को इस तरह से ना मांजे। आप चाहे तो यहाँ पे आटे को भी अच्छे से डो लगा सकती हैं। तो ट्राई करिएगा, यूजफुल आइडिया है। मेरी अगली टिप है तवे को लेकर। बरसात का मौसम जैसे ही आता है हम लोग के किचन में जो मक्खी या मच्छर बहुत ज्यादा एंट्री करती हैं। हम लोग किचन में खाना बना रहे हों या कोई भी काम कर रहे हों, मक्खियां अगल बगल भिनभिनाती रहती हैं। हम लोग सोचते इसको कैसे भगाएं। आप एक काम करें, आपको तवा गैस पे चढ़ा देना है, तवे को अच्छे से गर्म होने देना है। तो यहाँ पर ले लेनी है आपको कॉफी को आपको कट कर लेना है। तो आपके पास अगर एक्सपायरी कॉफी पड़ी हो आप उसका भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को नॉर्मली इसको तवे में डालना है। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी कॉफी डाली है, तवा अच्छे से गर्म हो गया था। जैसे मैंने कॉफी डाली आप देखिए थोड़ा थोड़ा सा इसमें से धुआं निकलना शुरू हो गया है। अच्छा, जो कॉफी का जो धुआं होता है ना, वो मक्खी या मच्छर को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। आप थोड़ा इसको जैसे ही चलाएंगे इसमें से धुआं निकलने लगेगा। बस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा यूज किया है। तो ये मेरे पास एक्सपायरी कॉफी पड़ी हुई थी, तो मैं यहाँ पे अभी थोड़ा सा और डालूंगी। फिर आप देखिएगा इसका धुआं बहुत तेज से उठने लगता है। इससे क्या होगा, आपके किचन में एक अच्छी सी खुशबू भी आएगी और जो मक्खी मच्छर एंट्री करते हैं ना, वो हमेशा के लिए बाहर चले जाएंगे। इस तरह से थोड़ी सी कॉफी मैंने यहाँ पे और डाल दी है। इसमें बहुत ही अच्छा सा धुआं भी उठ रहा है। ये धुआं आपके पूरे किचन में, पूरे रूम में जाएगा, तो पूरे घर में भी जो मक्खियां भिनभिना रही हैं वो बिल्कुल चली जाएंगी। तो ये बहुत ही यूजफुल आइडिया है। तो थोड़े से कॉफी का इस्तेमाल करके आप मक्खी मच्छर को बहुत ही आसान तरीके से भगा सकती हैं। तो यूजफुल आइडिया, एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा। अगली टिप मेरी यहाँ पर लौकी है। सब्जी बहुत ज्यादा महंगी हो गई है, चाहे वो लौकी तरोई कुछ भी हो। तो यहाँ पे जब भी हम लोग लौकी लेकर के आते हैं तो ज्यादातर क्या करते हैं, आधी ही बनाते हैं और आधी उठा करके रख देते हैं। ज्यादा बड़ी लौकी होती है तो ये काम हम लोग जरूर करते हैं। आधी लौकी रखने के बाद हम लोग फ्रिज में रखते हैं तो देखते हैं इसके ऊपर का पार्ट और थोड़ा सा अंदर से भी ये बहुत ज्यादा सूख जाती है। इससे क्या होता है, जब हम लोग उसको दोबारा इस्तेमाल करते हैं तो उसको थोड़ा सा कट करना पड़ता है। आप एक काम करें, लौकी जो कटी हुई लौकी आपकी खराब ना हो, आप एक काम करें, इस तरह से आपको ले लेना है यहाँ पे फॉइल पेपर का छोटा सा टुकड़ा, और जो लौकी कटी हुई है आपको इस तरह से इसको कवर कर देना है। तो इसमें क्या होगा, जब आप फ्रिज में रखेंगे नहीं, इसमें कोई बाहरी हवा नहीं लगेगी और जो लौकी थोड़ी सी टाइट हो जाती थी, ऊपर खराब हो जाती थी, वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगी और 3 से 4 दिन आराम से चलेगी। तो यूजफुल आइडिया, ट्राई जरूर करिएगा। यहीं पे अपनी वीडियो का एंड भी करती हूँ। मेरी आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आए तो उसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहली बार देख रही हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, बाय।